नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 30 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल थी कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। जॉब, बिजनेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, नेम, फेम, रेस्पेक्ट, इज्जत, प्रॉस्पेरिटी कब किस प्रकार मिलेगी, सब कुछ जो मैं कुछ देख सकता हूँ आपके हाथ में सब कुछ देखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपके हाथ में एक नहीं दो भाग्य रेखा है। ये यहाँ पर दो भाग्य रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं, तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि आप जैसे व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे और जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आप एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमा रहे होंगे। देखिए, आपके हाथ में जो दूसरी भाग्य रेखा चली है, वह बिल्कुल एंड में आकर चली है, यानी जीवन रेखा ये है, तो यहीं कहीं बीच में से चली है। यहाँ से स्टार्ट हुई है जीवन रेखा में, यहाँ से जब इसकी शुरुआत होती है, तो ये 50वें वर्ष में बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाती है। 50वें वर्ष से बड़ी प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी इस प्रकार की आएगी कि उसमें वहाँ इन्वेस्ट करके पैसा लगा के आप उससे रेंटल इनकम लेंगे। बाकी खुशखबरी आना और रुका हुआ काम बन जाना। और देखिए, बहुत सारे केसेस होते हैं, बट ज़्यादातर केस में मैंने देखा है क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदता है। बाकी देखिए, एक भाग्य रेखा तो चली गई है, 50वें वर्ष में एक भाग्य रेखा और जुड़ी है, तो मान सकते हो जो आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय होगा 50वें वर्ष से होने वाला रहेगा। अब देखिए, अभी आप 23 वर्ष के, आप कहेंगे कि 27 साल बाद की चीज़ बता रहे हैं। देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि देखिए, भाग्य रेखा एक और भी बहुत मजबूती वाली बात होती है, अच्छी बात होती है। इसका मतलब जीवन स्टेबल चलेगा, अच्छा पैसा आएगा। बट जो आपके जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा वो 50वें वर्ष के बाद रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है। एक राहु रेखा काट के नुकसान देगी, बट ओवरऑल जीवन में दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी। भाग्य रेखा देखेंगे, भाग्य रेखा देखिए, किसी के व्यक्ति के हाथ में ऐसी होती है, किसी के हाथ में ऐसी होती है। आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, जो मेजर भाग्य रेखा है, मेन भाग्य रेखा है, वह इस प्रकार की है। इसका उदय चंद्र से हो रहा है। जब चंद्र से उदय होता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय घर से दूर होता है, जन्म स्थान से दूर होता है। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति जो पैसा कमाएंगे, दूर का कमाएंगे, या तो घर बैठ के पैसा कमाएंगे, या फिर आप मान सकते हैं कि पैसा कमाने घर से दूर जाने वाले रहेंगे। आपको, अगर आप घर के आसपास कोई बिजनेस चलाने लगे तो फिर उसमें दिक्कत परेशानी आ सकती है। अगर चल भी जाए तो जीवन यापन के तौर पर पैसा आएगा, बट जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने लायक पैसा आपको घर से दूर ही मिलेगा। आप जैसे कि सोशल मीडिया से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आईटी सेक्टर से अच्छा, सॉफ्टवेयर से, और इंटरनेट के चीज़ों के द्वारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छा पैसा आपके भाग्य में है। भाई लोगों का साथ मिलकर, बाहरी लोगों के सपोर्ट से, जो आपके जन्म स्थान से दूर के हैं, उनके सपोर्ट से बहुत व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। उनसे मिलकर, उनका सपोर्ट लेकर, उनके भाग्योदय से व्यक्ति अपना भाग्य बनाता है। ये चीज़ आपकी रेखा मुझे दिखा रही है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, ये रेखा पितरों का आशीर्वाद देती है। इस रेखा का मतलब ये होता है कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लगा हुआ है। आप जीवन में जितना भी पैसा कमाएँगे, उसमें आपका खुद का भाग्य इतना होगा, आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म से मिला भाग्य इतना होगा, आपके माँ-बाप के पुण्य कर्मों का भाग्य इतना होगा, और आपके पितृ पूर्वज, जो आपके पितृ हैं, आपके वंश के, आपके दादाजी, उनके पिताजी, वो जो व्यक्ति हैं, उनके पुण्य कर्मों का भाग्य आपको इतना सारा मिला हुआ है। पितृ पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आप करने वाले रहेंगे। देखिए, ये एक ज़िम्मेदारी होती है, पितरों का आशीर्वाद एक ज़िम्मेदारी होती है, इसका वो एक उपाय भी होता है। अब एक खराबी वाली बात की, तो उपाय जो उसका होगा पॉज़िटिव चीज़ में होगा। आपको क्या करना रहेगा, आपको अन्नदान करना रहेगा, वस्त्रदान करना रहेगा, और हर महीने करना रहेगा। और अन्नदान, वस्त्रदान करके श्री हरि नारायण को साक्षी मानकर जो भी आपके दान का पुण्य फल मिले, वो आपके पितरों को समर्पित कर दीजिए। इससे पितरों का भाग्य बनता है और उनका आशीर्वाद और बढ़ के मिलता है, और जिनमें आप पितरों के आशीर्वाद से इतनी तरक्की करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। ये चीज़ रहती है, व्यक्ति को ज़िम्मेदारी मिली होती है, और पितरों के नाम से पुण्य करना व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य वाला काम होता है। व्यक्ति अपने वंश का कुलदीपक बनता है। ये वंश के कुलदीपक वाले साइन आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र के हिस्से पर दिक्कत परेशानी है। ये थोड़ी बहुत परेशानी मैरिज लाइफ में देती है। क्या देती है? ऐसे व्यक्ति को आदत होती है परफेक्शन ढूँढने की। तो ऐसा व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मेरा लाइफ पार्टनर भी परफेक्ट हो, जो कि किसी में नहीं होता है। तो केवल परफेक्शन ना मिलने की वजह से व्यक्ति के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण आप होंगे। आपके जीवन में जब भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो आपकी वजह से होगी। ये मुझे दिख रही है। बाकी अगर मैरिज लाइफ अच्छी चलती है, तो इस व्यक्ति को मित्र और रिश्तेदारों से समस्या आने वाली रहती है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, कोई भी काम करने चले जाएँ, उसमें 3 से 4 बार संघर्ष करना, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देना, तब जाके छोटा-छोटा काम करना, और कामों में लेट होना, काम देरी से होना, इच्छा पूर्ति देरी से होना, ये समस्या रहती है। नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, कभी-कभी ओवर थिंकिंग, गलत संगत में पड़ जाना, इस तरह के पूर्ण योग आपकी शुक्र पर रेखा मुझे दिखा रही है। बाकी मंगल पर 2-2 मंगल दिखाएँ, ये पिछले जन्म के पुण्य कार्यों को दिखाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मित्र, रिश्तेदार, परिवार का पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फुल सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। ये इस बात का पूरा संकेत है कि जब भी आप किसी दिक्कत, किसी परेशानी में पड़ेंगे, तो आपके मित्र, आपके रिश्तेदार हमेशा आपका साथ देने वाले रहेंगे। बाकी धरती माँ का आशीर्वाद भी रेखा कही जाती है, तो धरती माँ का जितना सम्मान करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग अगर करना चाहें जीवन में कभी भी,
आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, बट जीवन में कभी आपका एक्स्ट्रा बिज़नेस करने का मन करे, कोई साइड बिज़नेस करने का मन करे, कोई भी दूसरा काम करने का मन करे, तो प्रॉपर्टी के काम में ज़रूर जाइएगा, उसमें आपको लाभ मिलता रहेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाती है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी तरीके की कैसी भी मेहनत कर सकता है। इस तरह के पूर्ण योग मुझे आपके हाथ में रेखाओं में दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर ट्रायंगल भी बनना है, तो मान सकते हैं 30s में प्रॉपर्टी आने के पूर्ण योग मुझे आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर शनि पर आएंगे तो शनि पर वी का साइन बहुत सुंदर बन रहा है, बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा, संतान द्वारा पूर्ण सपोर्ट आपके हाथ में देने वाला रहेगा। इससे हम जान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में सबसे पहले लोहे से जुड़ा कोई भी काम करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। शनिदेव की 7.5 और ढैया में विशेष लाभ होगा। शनिदेव की असीम कृपा है। देखिए, शनिदेव की कृपा होना वो कुछ कम ही लोगों को मिलती है, ज्यादा लोगों को शनिदेव के दुष्प्रभाव मिलने वाले होते हैं। देखिए, शनिदेव की कृपा दृष्टि है तो ये आप इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं क्या? देखिए, शनिदेव की आपके ऊपर सीधी नजर है। शनिदेव कर्म फल दाता होते हैं, कर्मों का फल तुरंत प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप किसी से धोखाधड़ी करेंगे, कभी किसी से बेईमानी करेंगे, कभी किसी की बद्दुआ लेंगे और कभी किसी से विश्वासघात करेंगे, कभी किसी नफ्स से झूठ बोलेंगे, तो अगर बुरे कर्म किए जाते हैं तो उनका दुष्प्रभाव दुगना करके तुरंत के तुरंत मिलता है। यानी पाप करने पर उसका जो फल होता है, बुरा फल जो होता है, वो तुरंत के तुरंत मिलता है। शनिदेव की कृपा दृष्टि की वजह से व्यक्ति तुरंत के तुरंत अपने किए गए पापों का फल भोगने वाला रहता है। तो जब जब आप अपने जीवन में इस तरह के कार्य करेंगे, आप अपने बुरे समय को आगमन देने वाले रहेंगे। बुरे समय को तुरंत के तुरंत आपका आगमन होने वाला रहेगा। परेशानी दिक्कत बढ़ जाएंगी। अगर आप झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी, बेईमानी अगर ऐसे कार्य करते हैं तो सावधान रहिएगा। शनिदेव की विशेष दृष्टि है, किसी को असर हो ना हो, आप पे जरूर होगा। सूर्यदेव में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखिए, ये कट रहे हैं, ये सूर्य की जो रेखा है इसमें दिक्कत परेशानी आ रही है। जब सूर्यदेव की रेखा यानी सूर्य रेखा जब कटने लग जाए, इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर के द्वारा झूठे आरोप लगना, समाज में मानहानि जैसे योग बनना, अपार संघर्ष करते रहना। देखिए, एक व्यक्ति आए थे मेरे पास पिछले शायद 2 महीने पहले आए थे। उनका हाथ बहुत सक्षम था, जैसे आपका हाथ है इसी तरह का सक्षम था, बट उनके हाथ में भी सूर्य पर ये सूर्य रेखा कट रही थी। केवल इस सूर्य रेखा के कटने की वजह से 3-4 दिन के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी, वो भी उस वजह से जिसमें उनकी कोई गलती हुई थी। तो आप मान सकते हैं कि इस तरह की संकट भी व्यक्ति कर देता है, कभी कभी 3 से 4 दिनों के लिए जेल की हवा भी खा लेता है। ये चीज़ होती है, तो चीज़ा ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव के क्षेत्र पर आपके हाथ में दिक्कत परेशानी है तो सरकार से अपमानित होना, बिना गलती के सरकार से दंड भोगना। सरकार द्वारा व्यक्ति को बहुत दंड दिए जाते हैं, कभी कभी बिना गलती के जेल भी पहुंच जाते हैं। इस तरह के संयोग बनते हैं जीवन में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट देखिए, इतनी नेगेटिव नहीं है, बट हाँ मान सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, एक हफ्ते के व्यक्ति जेल की सर कराता है, ये होता है। बाकी झूठे आरोप लगना, मानहानि हो जाना और बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव सूर्य रेखा के द्वारा मिलते हैं। अगर आपके हाथ में बुध की ओर जाया जाए तो बुध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, ये आपके जिनमें आपकी अच्छी व्यापारिक क्षमता को दिखाती है। बिजनेस सेंस बहुत मौजूद होता है, वाणी पर पूरा काबू रहेगा। अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करने वाला व्यक्तित्व होता है आपका। तो बिजनेस सेंस अच्छा रहेगा, व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत रहने वाली है। इस तरीके की योग आपकी मुझे बुध रेखा दिखा रही है। यहाँ पर आपके अपने धनुषाकार रेखा बंदे भी समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता। इस तरह के पूर्ण योग मुझे आपकी धनुषाकार रेखा दिखा रही है। तो ये चीज़ भी रहेगी आपके हाथ में। भारी मंगल पर आड़ी रेखा है। देखिए, भारी मंगल, जब बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा होती है तो इसका कहीं ना कहीं तात्पर्य ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को गुप्त शत्रु से हानि होने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़े में पड़ के अपना नुकसान कर लेना, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। बाकी फूफा, जीजा, बड़े भाई, छोटे भाई और पिताजी की तरफ से नुकसान, आर्थिक नुकसान भी ये रेखा दर्शा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, ये चीज़ हो या ना हो, बट इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सतर्कता बना के चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपनी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है और किसी दूसरे की लड़ाई झगड़ों में भी नहीं पड़ना है। इस चीज़ के योग बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक एडवाइस के तौर पर मैं आपको बता दिया है, ध्यान रखेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देंगी। बट आगे योग है तो इस चीज़ का आप इसको एक ध्यान रख के चलिएगा कि किसी ने मुझे ऐसे बताया है। चंद्र पर आएंगे तो चंद्र पर सीधी रेखा है, मजबूत रेखा है। जब चंद्र पर सीधी रेखा होती है तो इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं ये होता है कि चंद्र से रेखा निकल रही है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो व्यक्ति जो भी पैसा कमाएगा उसमें शारीरिक मेहनत कम होती है, मानसिक स्तर की मेहनत ज़्यादा होती है। इस तरह के योग ये रेखा मुझे आपके हाथ में दिखा रही है। बाकी अगर आपके हाथ में अंगूठे पर आए तो अंगूठे पर पूर्ण जब का सेल बन रहा है, ये दूसरा संकेत है कि पितरों का आशीर्वाद है, पितरों का पूर्ण आशीर्वाद है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई घटना होने वाली होती है, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, चाहे बड़ा लाभ होने वाला हो चाहे आर्थिक नुकसान होने वाला हो, किसी तरह की घटना का संकेत व्यक्ति के पितृ पूर्वज सपनों में आकर उसे संकेत देते हैं। तो लॉजिकल सपने ज़्यादा आते हैं, लॉजिकल सपने आते हैं और एक इंटरनल फीलिंग होती है, गट फीलिंग होती है। कहीं ना कहीं से व्यक्ति को संकेत मिलने लगते हैं होने वाली घटना के, चाहे बुरी हो अच्छी हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। होने वाली चीज़ों के बारे में पहले ही भाप लेना, कही गई बात सच हो जाना, इस तरह के योग कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। गट फीलिंग वाला सेंस है आपके जीवन में, सिक्स्थ सेंस खुला हुआ है, इस बात का ये रेखा मुझे दिखा रही है। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में, आप ध्यान रख सकते हैं कि आपकी तर्क शक्ति मजबूत होगी, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के भी योग
आपके अंगूठे के सेकंड फ्लैग में दिखा रहे हैं। बाकी अंगूठा मान चले हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करने वाला आपका नेचर रहेगा। गुरु की उंगली देखिए काफ़ी छोटी है, क्योंकि ये व्यक्ति में धार्मिकता की कमी रहती है। भगवान में ना मानना या फिर धर्म को अपने अनुसार मानना, अपने तरीके से धर्म का पालन करना, अपने रूल्स के हिसाब से व्यक्ति को कि धर्म भगवान को मानता है। इस तरह के योग ये मुझे आपकी पिंकी फिंगर दे रही है। बाकी देखिए ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, ईगोइस्टिक व्यक्ति नहीं होते, और मान सकते हैं कि अगर रिश्तों में ईगो की वजह से टकराव आए तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। ये योग भी आपकी मुझे ये रेखा दिखा रही है। बाकी आप मान सकते हैं कि हमेशा नई-नई चीज़ की इच्छा रखना, नई-नई चीज़ों को सीखते रहना और एक लॉजिकल और क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना, इस तरह के योग मुझे आपकी सूर्य की उंगली दिखा रही है। तो ये चीज़ आपके में रहने वाली रहेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएँगे तो जो आपकी पिंकी फिंगर है वो सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंक तक पहुँच गई है। जब पिंकी फिंगर सूर्य को पार करने लग जाए तो इसका तात्पर्य ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलेगा। आप पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, चाहे अपना चाहे किसी और का, बट ओवरऑल पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा और सुंदर रहता है। ये योग भी आपकी पिंकी फिंगर दिखा रही है, और अगर इस उंगली पर ध्यान से देखा जाए तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, इससे आपको जीवन में लाभ मिलने वाला रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको पिंकी फिंगर के द्वारा अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी, ये चीज़ है। इसके अलावा अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बुढ़ापे के अंदर इमोशनल हर्ट हो जाना, ये योग मुझे आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे में आपको इमोशनल हर्ट हो सकता है किसी के द्वारा। बाकी हृदय रेखा जा रही है गुरुदेव बृहस्पति की तरफ, तो देखिए हृदय रेखा जब गुरु हृदय बृहस्पति को देखे तो ऐसे व्यक्ति जितना कुछ सीखते रहते हैं, नए लोगों से कुछ मिलकर सीखते रहते हैं, डेली सीखने की आदत बनती है। अगर व्यक्ति बुढ़ा भी हो जाए तब भी छोटे बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सीखने की आदत हमेशा बनी रहेगी। जब जब नहीं सीखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिन नहीं बीत रहा। और बाकी ऐसे व्यक्ति के जो प्लान होते हैं, प्लान बहुत बहुत सारे बनाते हैं, बट आधे से ज़्यादा प्लान जो होते हैं वो कागज़ों में ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो प्लान्स होते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होते। जो आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी है, जब मस्तिष्क रेखा सीधी होती है तो व्यक्ति का नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अलावा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेंसिटिव टाइप नेचर पाया जाएगा, और सीखने समझने और बातों को याद करने की योग्यता बनी रहेगी। विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति कूल और कामली रिस्पॉन्ड करने वाला नेचर रहता है। ये मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। अगर आपकी जीवन रेखा पर आया जाए तो देखिए आपकी जो जीवन रेखा है वो मुझे यहाँ दिख रही है। ये देखिए जीवन रेखा, इसमें बारंबार मंगल रेखा का साथ मिला तो ये अच्छा संकेत है, बट एक राहु रेखा भी आ रही है। देखिए एक ही राहु रेखा है तो जीवन में आपको एक बार बड़ा नुकसान पैसे का ये देकर जाने वाली रहेगी। अगर इस राहु रेखा को छोड़ दें तो आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या में नहीं देख पा रहा हूँ। हाथ में सारी चीज़ें शुभ हैं, अच्छा समय है, फैमिली बिजनेस के लिए बहुत शुभ है, और आप अपने वंश के कुलदीपक हैं, वंश को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे, अपने वंश में अपने द्वारा भाग्योन्नति करेंगे और बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाले आपका नेचर रहेगा। तो ये मुझे आपकी रेखाएं दिखा रही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस, मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद जब भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। उपाय लेना ना भूलिएगा, मुझे आपको पारिवारिक समस्याओं के उपाय देने हैं, राहु रेखाओं के उपाय देने हैं, हृदय रेखा के उपाय देने हैं। बाकी हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, गुप्त शत्रुओं लड़ाई झगड़े के जो बचने के जो रहते हैं उपाय मैं आपको दूंगा। देखिए क्या चीज़ रहेगी, हम समय के अभाव के कारण रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपका रिव्यू कैसा रहा, आपको वीडियो कैसी लगी, सेटिस्फाई है नहीं, ये भी लिख दीजिएगा, और उपाय जरूर ध्यान से ले लीजिएगा। आपको ध्यान से, बहुत ध्यान से व्हाट्सएप पर हमें लिखना रहेगा, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम पूछ नहीं पाते। तो ये चीज़ रहती है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई क्वेरी भी रह जाएगी तो हम उसको पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट करने वाले रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।